स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर। आज हम इस वीडियो में निफ्टी की इंट्राडे की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि आज निफ्टी में इंट्राडे कैसे मूवमेंट हुई। तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर की। निफ्टी फ्यूचर जो हमारे मार्च का निफ्टी फ्यूचर है, इसकी कल की क्लोजिंग थी 25,600। आज ये ओपन का हुआ 25,655। 25,655 पे ओपन हुआ और निफ्टी ने हाई लगाई 25,817 की। निफ्टी में लगभग 0.25% की यहाँ तेजी देखने को मिली, बट निफ्टी यहाँ पर काफी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी यहाँ से टूट गया। कहाँ तक निफ्टी नीचे आया? निफ्टी 25,571 की लो लगाई निफ्टी ने, बट यहाँ से निफ्टी नीचे नहीं गया। निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया 25,570 का। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 25,570 का एक सपोर्ट लेवल है। आप 25,570 का एसएल लगाकर निफ्टी फ्यूचर को बाय कर सकते हैं और यहीं से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। निफ्टी ने सपोर्ट को नहीं तोड़ा और निफ्टी बंद कहाँ हुआ आज? 25,624 पर। निफ्टी कल के मुकाबले यहाँ फ्यूचर में 25 पॉइंट तेज बंद हुआ, बट कैश में निफ्टी 58 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। दोनों ही साइन यहाँ पर तेजी के हैं। यहाँ पर ये साइन दोनों लगभग यहाँ पर मंदी तो नहीं दिखा रहे, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है निफ्टी में अभी, क्योंकि निफ्टी 25,800 के आसपास यहाँ पर कल भी गया था और आज भी 817 से ही वापस आया। तो निफ्टी 800 का लेवल भी ऊपर काम नहीं कर पा रहा है और नीचे निफ्टी 25,500 के आसपास काम कर रहा है। तो निफ्टी की एक जो रेंज है, इस पोजीशन को देखकर यहाँ समझ में आ रही है निफ्टी 25,500 से 800 के बीच में एक रेंज बना चुका है। अब निफ्टी की जो तेजी बनेगी, अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो निफ्टी में जो तेजी बनती है वो अब 25,800 से ऊपर निफ्टी होल्ड करता है। उसके लिए अगर हम बात फ्यूचर की बात करें, तो आप फ्यूचर 25,725 से ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है तो निफ्टी 25,936 का लेवल दिखाएगा। इससे ऊपर निफ्टी अगर बाइंग क्लोजिंग आती है तो निफ्टी 26,145 तक जा सकता है। और कल भी अगर आपको निफ्टी 25,600 25,30 के आसपास कहीं भी निफ्टी फ्यूचर मिलता है बाय करने के लिए, तो आप 25,570 का एसएल लगाकर निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेवल निफ्टी का 25,725 फिर 25,936 तक का देखने को मिल सकता है। बट अगर 25,570 से निफ्टी नीचे काम करता है तो आपको फ्यूचर फिर बाय नहीं करना है। आप 570 का एसएल लगाकर निफ्टी फ्यूचर सेल करें। आपको नीचे का टारगेट 25,388 तक का मिल सकता है। तो ये दोनों ही लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप निफ्टी फ्यूचर में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। मैंने कल आपको बताया था कि 25,500, 250 और 25,000 ये हमारी बटरफ्लाई है। पुट साइड की 250 पॉइंट की आपको बटरफ्लाई बनानी है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 100 पॉइंट लगभग तेज दिखा रहा है, सिंगापुर निफ्टी हमारी गिफ्ट निफ्टी। और निफ्टी अगर यहाँ तेज खुल जाता है और निफ्टी सुबह खुला भी तेज, उसके बाद निफ्टी 200 पॉइंट तक तेज हुआ, तो अगर आपने ये बटरफ्लाई बनाई होगी तो ये हमारी लगभग 35 रुपए की कॉस्ट में बन गई होगी। और आपको इस बटरफ्लाई को होल्ड करना है बना के, इसको अभी काटना नहीं है। और मैंने आपको कल एक स्ट्रडल भी बताया था कि यहाँ 25,500 का स्ट्रडल आप देखें, तो 25,500 का स्ट्रडल की कॉस्ट थी 352 रुपए। मैं आपको यहाँ स्ट्रडल दिखाता हूँ। आज इसकी वैल्यू क्या है? 25,500 की कॉल रहेगी 148 और 25,500 की पुट है 139। मैंने यहाँ करंट प्राइस लिख दिए हैं। 25,500 की कॉल 148 और पुट 139, यानी इन कॉस्ट जो 352 रुपए थी स्ट्रडल की वैल्यू, वो आज 287 रह गई। और अगर आपने स्ट्रडल इंट्राडे के लिए सेल किया है एसएल लगाकर, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ होगा, आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा। और अगर आपने इसको कैरी किया है, तो आपने 26,000 की कॉल और 25,000 की पुट लेकर इसको अगर बंद भी किया है, तो हमारी टोटल कॉस्ट थी इसमें 281 की, जो अब रह गई है 241। यानी हमें बंद करने के बाद भी इसमें 40 रुपए का प्रॉफिट लगभग आ रहा है। तो आपको अभी इस भी स्ट्रडल को होल्ड करके रखना है। अभी हमें इसमें प्रॉफिट नहीं बुक करना है, क्योंकि प्रॉफिट में हमारा स्ट्रडल चल रहा है, हमें इसे और चलाना है अभी। क्योंकि निफ्टी की एक रेंज देखते हैं हम ओआई से। अब हम देखते हैं निफ्टी का ओआई कहाँ शिफ्ट हुआ। तो आप देखें 25,400 पे कल ओआई एटीएम स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा था। आज देखें तो 25,400 की कॉल में ओआई कितना है? 30,000। पुट साइड में है 75। 500 की कॉल में 112, पुट साइड में 92। यानी ओआई 400 से 500 पे शिफ्ट हो गया है। 600 की कॉल में 129 और पुट साइड में 43। 700 की कॉल में 127 और पुट साइड में 24। यहाँ देखें तो आप पुटें बहुत ही कम बिकी हुई है। कॉल के मुकाबले पुटें बहुत ही कम बिकी हुई है, यानी ऑपरेटर की पोजीशन है जो, वो भी तेजी में तो नहीं है। कहीं ना कहीं ऑपरेटर की पोजीशन भी एक रेंज में है। वो रेंज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 25,400 से 700 के बीच की। तो हमारा जो स्ट्रडल सेल हुआ है वो बिल्कुल ठीक पॉइंट पे सेल हो रखा है। आपको निफ्टी फ्यूचर्स और कैश में देखिए, आप निफ्टी फ्यूचर का जो गैप है और कैश का गैप कितना चल रहा है? 25,624 482, लगभग 140 पॉइंट का जो गैप चल रहा है, 140-45 पॉइंट का। आपको इसको वॉच करना है। निफ्टी फ्यूचर और कैश में जो भी गैप चल रहा है, आपको इसी के बीच का स्ट्रडल सेल करके रखना है। सपोज अगर निफ्टी फ्यूचर कल 25,700 बंद हो जाता है, ठीक है, और कैश में अगर निफ्टी 25,550 है, तो आपको अपना जोड़ा जो स्ट्रडल है
25,500 से इसको 25,600 पे शिफ्ट करना है। और अगर निफ्टी फ्यूचर कल कैश में 25,500 है, सपोज फ्यूचर में 25,500 है और कैश में अगर 400 से नीचे है, तो आपको अपना स्ट्रडल जो है 500 से शिफ्ट करके आप 450 पे भी आ सकते हैं। तो ये स्ट्रडल आपको इन दोनों की मूवमेंट के ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच के रेंज में आपको अपना स्ट्रडल शिफ्ट करना है। और अगर निफ्टी यहीं कहीं बंद होता है तो आपका स्ट्रडल ठीक बिका हुआ, आप इसी स्ट्राइक पे रहें, इसको शिफ्ट ना करें। इस तरह से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। और मैंने आपको निफ्टी का फ्यूचर्स का बाय और सेल दोनों के पॉइंट बता दिए हैं। अभी हम बात करते हैं आज निफ्टी में हल्की तेजी जो आई, इसका क्या रीजन था। देखिए, इसका रीजन हमारा कुछ आईटी इंडेक्स भी है, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स जो कल 1500 पॉइंट तक माइनस हुआ था, आज उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। लगभग 500 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी आईटी सेक्टर में तेजी हुई है, जिसके लिए आईटी शेयर्स भी लगभग 1 से 2.5% तक की इन शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में हमें तेजी देखने को मिली है। और हमारा जो रुपीज है, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रांगनेस हुई है आज, 0.016। इसी वजह से आज निफ्टी में थोड़ी तेजी देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं निफ्टी जब भी ऊपर जाता है, तो मैंने आपको बताया कि एक वॉर को लेकर जो मार्केट में एक टेंशन चल रहा है। कई बार ये क्या होता है कि वॉर को लेकर न्यूज़ टीवी में नहीं आती, पूरा दिन कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही टीवी में, तो हमें हमें लगने लगता है कि अब लगता है वॉर का कोई टेंशन नहीं है, वॉर होगी ही नहीं। हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, अपनी पोजीशंस को नेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पोजीशन नेक्ट नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी मार्केट में वॉर को लेकर टेंशन कम नहीं हुआ है। वॉर को लेकर न्यूज़ अपडेट कुछ भी कभी भी कोई न्यूज़ आ सकती है, तो आपको अभी अलर्ट रहना है, मंदी में भी और तेजी में भी। क्योंकि अगर वॉर होती है, तो आप देखें निफ्टी लगभग 3 से 4% तक का डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर वॉर नहीं होती और टैरिफ को लेकर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और वॉर भी नहीं होती, तो आप देखें निफ्टी में 3 से 4% तक की तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो अभी मार्केट जो है बिल्कुल ही बीच के लेवल पर है, यहाँ से निफ्टी 3-4% नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और ये दोनों ही बातें एक ही पर्सन पर डिपेंड है, ट्रम्प साहब, क्योंकि टैरिफ भी वही लगा रहे हैं और वॉर भी वहीं से है। तो ये दोनों का एक ही पर्सन है जो इन दोनों को ही क्या कहते हैं, इन दोनों की न्यूज़ का जो इफ़ेक्ट आएगा वो एक ही मेंबर से आएगा। तो हमें एक ही मेंबर है जो इन्हीं के ऊपर अपना ध्यान देना है कि अब ये क्या बोलते हैं, इनकी न्यूज़ पे हमें ध्यान देना है कि इनकी न्यूज़ क्या आती है हर टाइम। और जैसे ही इनकी न्यूज़ आएगी उसी तरीके से बाजार आगे रिएक्ट करेगा। और हमें अपनी स्ट्रैटेजी को सेफ बनाकर चलना है। हमें कोई भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी कि हमें अचानक निफ्टी में कोई मूवमेंट आए तो हमें लॉस ना हो, हम सेफ रहें। क्योंकि हम मार्केट में सेफ रहेंगे तो पैसे आप फिर कमा लेंगे। अगर मार्केट में हम रहे ही नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे। इसलिए मार्केट में बने रहना है, मार्केट से आउट नहीं होना है। तो संभल कर ट्रेड करें। और मैंने आपको जो बताया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने आपको कोई ऐसा नहीं कहा कि आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी ही है। ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि आपको अपनी ये स्ट्रेटेजी लगता है कि हाँ बनानी चाहिए तो आप जरूर बनाएं। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं बनाना, आप पेपर ट्रेडिंग करें। मिलेंगे कल शाम को फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते।